ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 8 जुलाई 2023। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सारी अच्छाई ढूंढनी है, खोजनी है तो अपने आप में, और सारी बुराई भी ढूंढनी है, खोजनी है तो भी अपने आप में। अगर हम दूसरों की कमी कमज़ोरी को देख के वर्णन करते हैं तो आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है, और अगर हम अपनी विशेषताओं को देख करके बाबा को याद करके आगे बढ़ते हैं तो आपसे अच्छा इंसान भी कोई नहीं है। ओम। सभी बच्चे कैसे हैं? ठीक है? ठीक कौन कौन नहीं है? अच्छा, सबका शरीर कैसा है? स्वास्थ्य अच्छा है? एकदम फिट हो? मन कैसा है? क्योंकि बोलते हैं ना, मन अगर ठीक हुआ तो सब चीज़ें ठीक होती हैं। मन बीमार हुआ तो सब बीमार, वातावरण बीमार, तन बीमार, सब कुछ बीमार हो जाता है। आसपास के संबंध संपर्क वाले बीमार। क्यों बीमार? जैसे शरीर की कुछ बीमारियां फैलने वाली होती हैं ना, जैसे किसी को हाथ लगा दिया तो बीमारी हो जाती है। देखा, शरीर की बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं। जैसे अभी अभी कौन सी बीमारी गई है? कोरोना गया है, हाथ लगाने से ही फैल जाता है, सांस से भी हो जाता है। इधर हाथ किसी ने लगाया, दूसरे ने लगाया तो भी फैल जाता है। तो जैसे एक दूसरे को हाथ लगाने से तन की बीमारी फैलती है, ऐसे मन की भी बीमारी होती है जो वातावरण को खराब करती है, बीमार करती है। तन की बीमारी का तो फिर भी इलाज कर सकते हो, दवाई दे दिया, पानी चढ़ा दिया, कुछ कर दिया। मन की बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है? एक मन सब मन को खराब करता है, उसका डॉक्टर कौन है? तो बच्चों ने कहा शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, पर कोई जाने पहचाने, अच्छे से निश्चय रखे तभी ना। शिव बाबा तो ठीक करता ही है, पर डॉक्टर के पास पहुँचे भी तो ना। आप पहुँचेंगे नहीं, दवाई लेंगे नहीं, इलाज करेंगे नहीं, मुरली पढ़ेंगे नहीं, योग करेंगे नहीं, तो शिव बाबा क्या करेगा? जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तब तक किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, चाहे वो तन का हो, चाहे वो मन का हो। समझ में आया? तो मन की बीमारी के लिए हमें क्या करना चाहिए? परम धाम में उनके क्लिनिक में जाना चाहिए। समझ में आया? सूक्ष्म वतन परम धाम उनका क्लिनिक है। परम धाम बड़ा अस्पताल है और सूक्ष्म वतन सबके छोटे छोटे क्लिनिक हैं। जैसे एक डॉक्टर 4 अस्पताल में बैठता है, 5 में बैठता है, हमारा बाबा तीनों पुरी में बैठता है। जिनको अच्छा शुभी रस पीना है तो वो विष्णुपुरी में जाओ, वहाँ भी बैठता है। कुछ छोटी मोटी बीमारी है तो सूक्ष्म वतन में जाओ, वहाँ भी बैठता है। बड़ी बीमारी को भस्म करने के लिए शंकरपुरी में बैठता है। तो शिव बाबा डॉक्टर है, उसके बैठने के ठिकाने हैं। पर इस दुनिया में भी ठिकाने हैं। इस दुनिया में तो हर जगह छोटे छोटे कंपाउंडर बिठाए हुए हैं। लेकिन आप बच्चे भाग्यशाली हो कि आप बच्चों के पास डॉक्टर 1 घंटा 2 घंटा आते ही आते हैं। भले हफ्ते में आए, भले 15 रोज़ में आए, आप तो भाग्यशाली हो, डायरेक्ट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो। डॉक्टर खुद ही आता है आपके पास। वंडरफुल बात है ना? और किसी के पास डॉक्टर जाता है क्या? नहीं ना। आप बच्चे कितने लकी हो, कितने भाग्यशाली हो जो बाबा से हर 15 रोज़ में मिलते हो।
सिर्फ यहाँ वाले नहीं, जो बाहर बैठे हैं वो भी भाग्यशाली हैं कि आपके पास स्वयं निराकार सभी आत्माओं का सुप्रीम सर्जन आपसे मिलन मनाने पहुँच जाता है और सबकी बीमारी का एक साथ इलाज करता है। ऐसा डॉक्टर कहीं देखा होगा? लौकिक डॉक्टर तो सबको एक एक करके बुलाता है, अभी आपकी बारी, अभी आपकी बारी। और अपना डॉक्टर होलसेल में इलाज करता है, दृष्टि से इलाज करता है, वाणी से इलाज करता है। तो कौन सा डॉक्टर अच्छा है? होलसेल वाला, वह सुप्रीम डॉक्टर है। कभी कभी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्लिनिक में चले जाया करो। कभी बड़ा खुशी में नाचने का मन करता है, डॉक्टर को धन्यवाद देने का मन करता है, आपका दिल से धन्यवाद, तो विष्णुपुरी में जाओ, घूमो अच्छे से, धन्यवाद दो। और थोड़ी थोड़ी छोटी बीमारी लगती है तो ऊपर सूक्ष्म वतन है उसमें जाओ। थोड़ी और बड़ी डेंजरस बीमारियां होती हैं तो सीधा ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो शंकरपुरी में पहुंच जाओ। सारी सर्जरी होती है, बड़ी बड़ी बीमारियां निकाल करके बाहर रख देते हैं और फिर रेस्ट लेना है। डॉक्टर आराम भी तो देता है ना, अभी आराम करना, ऑपरेशन करने के बाद ड्रिप लगा देता है और साइलेंस में भेज देता है, अभी शांति से सो जाओ। तो कहाँ जाओ? परम धाम में जाओ, ऐसा सर्जन। पर जाना तो आपको ही है ना। आप बोलेंगे नहीं, डॉक्टर को घर पे ही बुलाओ। अब हर एक बच्चे के लिए घर पे डॉक्टर आएगा तो फिर वहाँ कैसे काम चलेगा? हॉस्पिटल बंद हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ एक मरीज़ थोड़ी आता है, मेजॉरिटी आते हैं। तो आप बच्चों को क्या करना है? इलाज कराने के लिए कहाँ जाना है? हॉस्पिटल जाना है, क्लिनिक जाना है, तभी इलाज होगा। इसलिए मन की बीमारी जब भी पैदा हो और दिखे वातावरण को खराब कर रही है, मन बड़ा बीमार है किसी भी बात को लेकर के, इधर उधर की बात में मन बीमार है, दृष्टि वृत्ति में मन बीमार है, या और किसी भी चीज़ को क्रोध से लेकर के मन बीमार है, इधर की उधर करने से मन बीमार है, तो जो सारे मन के इलाज हैं वो सूक्ष्म वतन में। समझ में आया? तो ये सब चीज़ हमें, और जब तक वहाँ नहीं जाएंगे, जब तक बाबा से नहीं मिलेंगे, तब तक किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों, आप बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए कि सारे संसार का, तीनों लोकों का सुप्रीम सर्जन इतना प्रेम से आकर के आप बच्चों से मिलते हैं, इतना प्यार करते हैं। ऐसे सोचो, दुनिया में कोई ऐसा भाग्यशाली होगा क्या? हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने खुश नसीब हैं। सबसे पहली बात तो जब भी बाबा से शक्ति लेते हो, हिम्मत लेते हो, तब दवाई अच्छे से खानी है, बार बार दिखाना है, क्योंकि अपना सुप्रीम सर्जन भले कितना भी बड़ा हो, पर बच्चों के लिए हर घड़ी हाजिर है। कोई फीस नहीं। फ्री वाला डॉक्टर अच्छा लगता है क्या? नहीं, आजकल की दुनिया में फ्री नहीं। अगर फीस 100-50 कम लगी तो बोलेंगे ये अच्छा डॉक्टर नहीं है। आजकल की दुनिया उल्टी हो गई है, उल्टी लटकी हुई है। कैसे? अगर मानो डॉक्टर के मन में तरस आया कि चलो बच्चों को पैसे नहीं हैं तो उनको फ्री इलाज दे देते हैं, तो सोचते हैं ये काम का डॉक्टर नहीं, ये फ़ीस नहीं लेता, और पहले वाले से कम फीस लेता है तो ये अच्छा इलाज नहीं करता। तो आज की दुनिया में क्या हो गए हैं? ऐसे उल्टे लटके हुए हैं। फिर सोचते हैं नहीं, इसका इलाज ठीक नहीं है। और हमारा सुप्रीम सर्जन भी क्या है? डॉक्टर। तो अपने बच्चे भी क्या सोचते हैं? अगर सच में दिल से डॉक्टर मानते, अपने बच्चे पूरे ब्राह्मण परिवार जो इतने अलग अलग जगह सेंटर हैं, अलग अलग जगह सब ने क्लिनिक खोले हैं, फ्री में इलाज होता है ना, बोलते हैं बाबा फीस नहीं लेता है ना, तो सोचते हैं
नहीं नहीं, बाबा की मुरली में दम नहीं है, बाबा की दवाई में दम नहीं है। बच्चे ऐसा सोचते हैं, इसलिए कहाँ कहाँ और जाते हैं, किसी दूसरे के पास, किसी उसके पास, किसी उस तंत्र के पास जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ये निश्चय ही नहीं है कि आपका बाप सुप्रीम सोल है। आपका बाप इतना शक्तिशाली है, जिनके पास आप जाते हो वो उसके पास जाते हैं उससे शक्ति लेने। इसका मतलब क्या हुआ? निश्चय में कमी। आप सोचो, अगर निश्चय की कमी होगी तो इलाज कैसे होगा? बीमारी कैसे जाएगी? बीमारी जाने के लिए अपने डॉक्टर पर पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए। जो भी होगा, जैसे भी होगा, मेरा डॉक्टर बैठा है, मेरा सुप्रीम सोल बैठा है, मुझे ठीक कर देगा, इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में इतनी बीमारियां लगी पड़ी हैं, सब मन के रोगी हैं। आप कभी विचार करना, जो तन की बीमारियां होती हैं वो मन से पैदा होती हैं। मन अगर बीमार है, मन अगर इतना प्रेशर में है, टेंशन में है, तो तन धीरे धीरे बीमार होगा। अब आत्मा और शरीर दोनों जुड़े हैं। अगर वायरस मन में आया है तो क्या तन में नहीं आएगा? आएगा या नहीं बताओ? कंबाइंड है, आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड हैं। अगर मन बीमार हुआ, मन में वायरस पहुंचा, तो क्या तन में बीमारी नहीं आएगी? क्या तन में असर नहीं पड़ेगा? हम पुरुषार्थ करते हैं अपने को आत्मा समझने का, बहुत अच्छी बात है। पावरफुल समझो अपने को। मैं आत्मा बहुत पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ। अगर मन स्वस्थ हुआ तो उसका असर तन पे भी पड़ेगा, और अगर मन बीमार हुआ तो उसका असर फिर तन पे भी पड़ेगा। तो क्या करना है? आधी तो टेंशन दूसरों की लेकर बैठते हैं बच्चे, अपनी तो कम होती है। क्या कहते हैं? उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने गलत किया। आप ही डिसीजन ले रहे हो सही गलत का, तो बाबा का क्या काम रहा वहाँ पर? विचार करो, किसने सही किया है या गलत किया है, किसने क्यों किया है, कैसे किया है, यह डिसीजन आप ही दे रहे हो। तो वहाँ पर फिर बाबा का क्या काम रहा? तो वहाँ बाबा नहीं होना चाहिए। फिर कोई आपको भी बोलेगा आपने ये सही नहीं किया, आपने ये बड़ा गलत किया। क्योंकि अगर हम दूसरों को ये चीज़ बोलते हैं, ये सही नहीं किया, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, आपने ये ठीक नहीं किया, आपने ये अच्छा नहीं किया, तो बाबा उनको बोलेंगे आपने कितना अच्छा किया, पहले वो देखो सामने वाले ने अच्छा किया या नहीं किया। उसका हिसाब किताब किसकी चिट्ठी में है, किसकी पुस्तक में है? बाप की। हम ऐसे ढूंढते हैं ना, बातों को खोजते हैं, खोज करते हैं अच्छे से, तो उसके लिए हम बोलते हैं नहीं नहीं ये सही नहीं किया। तो बाबा क्या बोलेगा उसके लिए? खोजना किसको चाहिए था और खोज किसको रहे हैं? अगर बच्चे सागर में हीरे ढूंढेंगे तो हीरा मिलेगा, पर सागर में तो कुछ और भी है। समझ में आया? अगर सागर में आपने डुबकी मारी कि मुझे हीरा ही चाहिए, मोती ही चाहिए, तो आपके हाथ में हीरा मोती ही लगेंगे, क्योंकि आपने संकल्प बिठा लिया है। तो आपके हाथ में क्या लगेंगे? हीरा मोती। और अगर आप ढूंढने ही पत्थर गए हो, तो आप हीरे की इच्छा क्यों रखते हो? आप क्या ढूंढ रहे हो? बाबा मिला है तो हीरे मोती देने आए हैं, पर बाप मिलने के बाद भी पत्थरों की खोजबीन कर रहे हैं। फिर तो कल को बाप को भी कहेंगे आप तो प्यार के सागर हो ना, तो आप हिसाब किताब क्यों लेते हो? फिर कहेंगे आपके अंदर तो हीरे मोती मिलते हैं ना, तो पत्थर क्यों मिलते हैं? पत्थर नहीं मिलना चाहिए आपके अंदर, हीरे मोती मिलने चाहिए, ऐसे बोलेंगे। बाप सागर में क्या क्या चीज़ होती है देखा, पर गायन किससे होता है? ज़्यादा गायन, ज़्यादा मात्रा में क्या है? हीरे मोती। तो हमें क्या लेना चाहिए? सागर के पास सब कुछ है, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको चाहिए क्या। जो भी उल्टी चीज़ें करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, वो भी शक्ति भगवान से लेते हैं ना।
कोई दूसरा तो भगवान नहीं होगा, एक ही भगवान से लेंगे, वो भी भक्ति उसी की करेंगे, उनको भी तो शक्ति मिलती है। तो माना उनके पास फिर वो भी है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, अगर कुछ भी चीज़ किसी का भी नुकसान करोगे तो आप अपना नुकसान भुगतने के लिए अपने मन को तैयार रखना। अगर किसी का भी कुछ उल्टा करोगे, किसी के प्रति भी आपने ऐसी चीज़ें की, कुछ भी चीज़ें लगा करके इधर की उधर, उधर की इधर करके, तो अपना भी नुकसान भरने के लिए तैयार रहना, क्योंकि चक्र बना हुआ है, जो दोगे वो लौट के आएगा। आपने किसी को क्या दिया, दुख दिया या सुख दिया? अगर आपने किसी की कुछ भी चीज़ों को उछाल करके दुख पहुंचाया, तो फिर उसका वापस रिटर्न में ज़रूर आता है। हम बड़े समझदार बन जाते हैं, कहीं ना कहीं बार अपने आप में बहुत होशियारी दिखाते हैं, सोचते हैं हमने ये बहुत अच्छा काम किया है, किसी को ऐसे करके बहुत अच्छा काम किया है, पर वो अच्छा काम नहीं किया है। वो क्या किया है, दूसरे का नहीं, अपने आप का पर्दाफाश किया है। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, समय कम है, अगर हम इधर की उधर बातों में अपना समय गंवाते हैं तो कुछ भी मिलेगा नहीं, सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तो अपने आप को देखो ना, दूसरों को देखने का जो चश्मा है वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा तेज़ है। दूसरों की चीज़ों की खोजबीन करना, उसका चश्मा बड़ा तेज़ लगा हुआ है। कभी अपने को देखा, कभी अपने को सोचा, कभी अपने आप में ढूंढा। सारी अच्छाई ढूंढनी है, खोजनी है तो अपने आप में, और सारी बुराई भी ढूंढनी है, खोजनी है तो भी अपने आप में। ठीक है? अगर हम दूसरों की कमी कमज़ोरी को देख के वर्णन करते हैं तो आपसे बुरा इंसान कोई नहीं, और अगर हम अपनी विशेषताओं को देख करके बाबा को याद करके आगे बढ़ते हैं तो आपसे अच्छा इंसान भी कोई नहीं। तो अब आपको क्या बनना है? आप ही बन सकते हैं, अच्छे भी आप ही बन सकते हैं और सबसे बुरे भी आप ही बन सकते हैं। अब बनना क्या है ये देखो। हाँ, कोई आपसे सलाह मांगने आता है, कुछ पूछने आता है, तो आप ऐसा मत बोलो ये ही करो, आप ऐसा बोलो कि ऐसा करना चाहिए, इसमें देखो आपका अच्छा होगा। मतलब ये ही करो और ऐसा करना चाहिए में बहुत फ़र्क होता है। अपना सलाह देना, अपना सुझाव देना, लेकिन सभी बच्चे अपना डिसीजन दूसरों पर थोपते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए बच्चे, कर्मों की बहुत गहरी गति है, याद रखना। कर्म चक्र एक ऐसा चक्र है कि इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई भी हो, कोई भी माना कोई भी हो, कर्म के चक्र से कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। चाहे बाबा जिसमें भी आते हों, कोई भी नहीं। कर्म का चक्र घूमता है, घूमता ही है, कभी कोई कर्म के चक्र से नहीं बचा। अपन बचे क्या? पूरी यात्रा के और लास्ट में देखो शरीर ने कैसे साथ छोड़ा, नहीं बचे ना। ये कर्म का चक्र था, कोई नहीं बच सकता इस कर्म के चक्र से। इसलिए अपने आप को देखना है, सिर्फ अपने आप को देखना है, अपना पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को ऊंचा उठाना है, अपना पुरुषार्थ करना है, अपने आप को देखना है। अपने आप को क्या देखना है? ये दृष्टि बाहर झांकती है ना, बाहर दुनिया में दिखती है, इसको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे? अपने आप को देखो। आपने कुछ मिनट के लिए आंखें बंद की तो आपको अपने आप की सूरत दिखाई देने लगे, अपने आप की सीरत दिखाई देने लगे कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। अपने आप को देखो। और दूसरी बात, बाबा सबसे बड़ा दाता है या नहीं है? मानते हैं? सोच कर देखो पहले, है या नहीं है वो दाता? किसने दिल से माना है? दाता है। वह दाता सभी शक्तियों का दाता है, ज्ञान, गुण, शक्ति, धन सबका दाता है, और देकर के कभी वापस लेने की इच्छा वो नहीं रखता। वो ऐसा दाता है, सारे संसार को देता है, लेकिन कभी भी कि मुझे वो कुछ दे, मुझे वापस कुछ दे,
वो कभी इच्छा नहीं रखता। वो ऐसा दाता है कि जिसने एक बार दे दिया तो पूरी तरह से डॉट लगा देता है। और जो बच्चे बाप से मिलते हैं वो किसके बच्चे हैं? दाता के। तो गुण कौन सा होना चाहिए? दाता का। अगर कोई बच्चे बोलते हैं हमने बाप को दिया है ताकि बाप हमारा बना रहे, तो बाबा ने क्या कहा? आपसे बड़ा दानी तो मैं हूँ। मैं इतना देता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि आप मेरे बने रहो, पर बनते ही नहीं, लेकर के भाग जाते हैं मंदिर से। ऐसे ही करते हैं ना बाप के साथ में। बाबा मेरे को इतना देना, दिया, फिर लेकर भाग गए, फिर अपना दुकान खोलते हैं। तो सबसे बड़ा दाता कौन है? बाप है। बच्चे बोलते हैं बाबा आप मुझे ये दोगे ना तो मैं देखना आपके लिए क्या करता हूँ। तो बाबा बोलता है अपने को पता है आपको अभी दिया, अब दिखोगे भी नहीं इधर कहीं, आप पहुँच से भी बाहर निकल जाओगे। तो बच्चे बाप को चलाते हैं। अब देखना बाबा आपने अगर मुझे ये चीज़ दिया ना, देखना मैं आपके लिए क्या करता हूँ। तो बाबा क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल देखेंगे कि आप मेरे लिए क्या करते हो। आप यहाँ एक सेकंड भी रुकने वाले नहीं हो। जब बाबा देता है तो बच्चों के अंदर बड़ा घमंड आता है, शिखर पे चढ़ जाता है अभिमान, 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। वो अपने आप को सबसे बड़ा धनी या अपने आप को सबसे बड़ा महान समझने लगता है। फिर किसी ने पूछा बाबा क्यों होता है ऐसा? तो बाबा ने कहा ये सभी मनुष्य आत्माओं की फितरत है। कैसे? थोड़ा भी कुछ मिलेगा, आप एक फील्ड में नहीं देखना, सिर्फ धन नहीं देखना, शक्तियों को भी देखना। बाप के पास सिर्फ धन की बात नहीं है, सर्व शक्तियों की भी बात है। जब बच्चे बाप को बड़े प्यार से बैठ के याद करते हैं, सारी शक्तियाँ लेते हैं, ये कलयुग की निशानी होती है, क्योंकि सब रावण की पैदाइश है कलयुग में। द्वापर युग के बाद किसकी पैदाइश है? रावण की। तो उसके संस्कार गुण तो आएंगे ना। तो जैसी ही शक्तियाँ मिलती हैं क्या होता है? चाहे कोई साधु हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, अगर उनको भी शक्ति मिल गई, उनको किसी का मन पढ़ने की ताकत मिल गई, तो वो अपने आप को इस पूरे संसार का क्या समझने लगेंगे? मैं महाराजा बन गया। जबकि वो शक्ति बाप ने दी है। क्या जो देता है उसको लेने में समय लगेगा क्या? और जब छीन लेता है तो वो ज़मीन पे उतर जाता है। देखो आज रिपीट करो अपनी सारी चीज़ों को। जो भी भले बड़े बड़े कोई महात्मा रहे, बाबा रहे या साधु संत रहे, जो भी रहे, जिसका भी अभिमान 7वें आसमान में पहुंचा, उनको नीचे गिराने का एक तिनका का ही होता है। मालूम है, कोई बड़ी बड़ी समस्या नहीं होती, वो बड़ी बड़ी तो मटके में पैक हो जाती है। उस मटके के ऊपर सिर्फ एक तिनका रखेंगे ना, उस एक तिनके का ही वज़न इतना भारी होता है कि मटका फूट जाता है। समझ में आया? बच्चे बोलते हैं कि बाबा इतने पाप कर्म हो रहे हैं, कब सृष्टि विनाश होगी? बाबा ने क्या कहा? एक तिनका रखने की देरी है, सिर्फ एक तिनका रखने की। इसलिए बाबा ने क्या कहा? बच्चे आपको जो मिला है, जो शक्तियाँ मिली हैं, धन मिला है, कुछ भी मिला है, उस पर कभी भी अभिमान नहीं करना। आप सोचो अगर मान सम्मान मिल भी गया सारी दुनिया का, फिर अब अभिमान में आ गए तो क्या अपमान नहीं हो सकता? अच्छा, इसके आगे बाबा से और भी प्रश्न उत्तर किए तो हम मुरली के नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।